बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे पास्टर भैया हुआ नहीं भी रहते, फिर भी हम लोग मिलकर क्या करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं ना। मन में लगता है कि अरे आज हमारे बीच में थोड़ा दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आज बात में आनंद होना है। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, बाइबल पढ़ो, करो दुआ कि तुम पढ़ते जाओ। पसंद नहीं गीत है, याद हो गया। बाइबल पढ़ो, करो दुआ कि तुम पढ़ते। हाँ ठीक, बहुत छोटा सा गाना है, मैं बचपन से सीखा था, बहुत अच्छा लगता है ना। दुआ का मतलब क्या होता है, प्रार्थना है ना। तो हम एक बार गाएंगे एक्शन करके, फिर सब लोग गाएंगे, सब लोग करेंगे। हाँ, बाइबल पढ़ो, करो दुआ, करो दुआ, करो दुआ। बाइबल पढ़ो, करो दुआ कि तुम पढ़ते जाओ, कि तुम बढ़ते जाओ, कि तुम बढ़ते जाओ। याद हो गया? देखिए कैसा करना है। बाइबल क्या हो गया, ऐसा करना है। बाइबल पढ़ो में आंख बंद रहना है, पढ़ने के समय आंख खुला। सब में तब देखेंगे वहां, बाइबल पढ़ो और करो दुआ में आंख भी बंद हो जाना है। करो दुआ कि तुम बढ़ते जाओ। यदि हम लोग प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, 10 फीट का हो जाएंगे। क्या होंगे हम लोग, अंदर से क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो कैसे बढ़ना है, बढ़ते जाओ। सब लोग करके दिखाएं, कैसा करेंगे, बढ़ते जाओ, ऐसा बढ़ना है ना। सीढ़ी हम लोग चढ़ते कैसा करते हैं, एक पाँव यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं। ठीक, सब लोग आएंगे, बच्चा बड़े लोग सब, क्योंकि हम लोग बाइबल पढ़ो, करो दुआ, करो दुआ, करो दुआ। बाइबल पढ़ो, करो दुआ कि तुम बढ़ते जाओ, कि तुम बढ़ते जाओ, कि तुम बढ़ते जाओ। बाइबल पढ़ो, करो दुआ कि तुम बढ़ते जाओ। ठीक है ना। हम लोग को हमेशा अच्छा ही नाटा था, लेकिन क्या करना चाहता था वो, परमेश्वर को देखना चाहता था। यीशु मसीह को क्या करना चाहता था, देखना चाहता था। हम लोग यही छोटा बच्चा, इधर बच्चा लोग कहीं भीड़ हो जाएगा तो बच्चे लोग बीच में से घुस के क्या करना चाहते हैं, अरे कहीं शादी हो रहा है, कहीं नाच रहा है, तो देखने का मन करता है ना। तो छोटा लोग को लगता है कैसे हम आगे चले जाएं, हम कैसे देख पाए। तो जक्कई भी क्या था, नाटा था, लेकिन उसके अंदर में क्या इच्छा था कि हम यीशु मसीह को क्या करें, देख लें। क्या उपाय किया देखने के लिए? हाँ, बहुत अच्छा सोचा होगा, यीशु मसीह नौवा गांव से यहाँ पर से जाएंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर पेड़ नहीं सके, तो आम तोड़ना है, कोई फल तोड़ना है तो ऊपर देखना पड़ेगा, है ना। अर्थात जीवन में कुछ बातों को पाना है तो ऊपर देखना पड़ेगा। जक्कई भी सोचा हम जल्दी से जाते हैं, हम इस पेड़ पे क्या करेंगे, चढ़ जाएंगे। अब यीशु मसीह यहाँ पर से जाएंगे तो हम उसको देख लेंगे। तो जक्कई तो चूंकि टैक्स कलेक्टर, आज का भाषा में बोलेंगे तो बहुत बड़ा ऑफिसर था ना, टैक्स जमा करने वाला। तब सोचा होगा ना कि यदि हम चढ़ने जाएंगे, लोगों ने अरे देखो देखो नटरा आदमी। हम लोग छोटा सा क्या बौना चिढ़ाते हैं, नट्टू चिढ़ाते हैं, बहुत कुछ हम लोग चिढ़ाते हैं ना, अरे देखो देखो। लेकिन वो उसके अंदर इच्छा था कि हम यीशु मसीह को कैसे देख ले, है ना। आज लोग इतना धूप में, इतना गर्मी में, अरे छोड़ा जाए, आज घर में आराम किया जाए, सोच सकते थे ना। लेकिन हमारे अंदर क्या, कैसे हम यीशु मसीह के संगति में आए, इस मसीह के प्रेम में हम कैसे आए। इस हम लोग धूप का चिंता किए बिना, काम धाम का चिंता किया छोड़ के हम लोग प्रभु के भवन में आते हैं। जोरदार ताली बजाए। जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ में चढ़ गया। कोई सोचा था, केवल क्या सोचा था कि हम यीशु मसीह को केवल देख लेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर आए तो पार हो गए, क्या हो गए, रुक गए। बोलते जक्कई उधर लटके रहो, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जक्कई नीचे उतरो, आज मुझे कहां जाना है, तेरे घर में जाना है। घर में क्या कर, झाड़ू लगाना है, क्या करेंगे, तुम्हारे घर में जाएंगे, तेरे साथ हम बैठ के क्या करेंगे। हम लोग अपने घर में किसी को बुलाते हैं और बोलता है कि खाना खाएंगे, तो हमें गुस्सा लगता है ना, मुझे लगता है मेरा घर में आ गया, इतना खा गया, बड़ा खराब आदमी है, हा? लेकिन हम लोग के अंदर खुशी होता है, हमारे घर में कैसे मेहमान आए ना, मेहमान आए, इतना देते हैं और खाना है ना। उस दिन हम दाई गाँव गए थे, इतना खाना मिल रहा था कि मेरा पेट एकदम
इतना भर गया कि ऐसा सोए कि कब रात को पता नहीं चला। तो हम लोग प्रेम से क्या करते हैं, खूब खिलाते हैं, उसमें हम लोग का आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। सोचिए, जक्कई कब सोचा था कि हम केवल यीशु मसीह को देखेंगे, केवल कुछ काम नहीं। हम लोग तो सोचते हैं उस घर में जाएंगे केवल चेहरा दिखा के आ जाएंगे, कि जब घर के लोग बोले अरे आइए आप आए हैं, बच्चे घर खाना खाते जाना होगा, नाश्ता करके जाना होगा, भरपूर आशीष। तो जक्कई केवल सोचा था कि हम केवल देख लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह रुक गए। सब लोग बोला होगा क्या बात है, सब तो नीचे देखा था, लेकिन यीशु मसीह देखता है कहाँ, है ना। वैसे आज हम लोग यीशु मसीह हमारा मन हृदय को देखते हैं कि आज कैसा मन से हम लोग यीशु मसीह के साथ आके प्रार्थना करते हैं, कैसा मन के साथ ताली बजाते हैं। ऐसा नहीं कि मटका मारने जैसा, है ना। ताली बजाना है प्रभु के लिए, चलना है प्रभु के लिए, गाना है प्रभु के लिए, आनंद मनाना है प्रभु के लिए, आलसी हटा देना है ना, आलसीपन सुस्तीपन हटा देना। तो अब यीशु मसीह क्या बोलते, मैं तेरे घर में जाऊंगा और खाना खाऊंगा। सोचिए यीशु मसीह के हम लोग घर में आके खाना खाएं, कितना मजा आएगा। अरे यीशु मसीह आपको क्या पसंद है, थोड़ा ये भी देंगे, थोड़ा ये भी देंगे ना। कल्पना करके देखिए, यदि यीशु मसीह यहाँ पर आ गए, चाहे यहीं पर अभी आ जाएंगे, तो हम लोग भाग जाएंगे, बाप रे भूत बोल के, ऐसे नहीं भागेंगे। अरे यीशु मसीह आ गए, हम लोग आनंद मनाएंगे, बच्चा लोग बोलेगा पहले हम जाके गोद में बैठ जाए। कितना आनंद का बात होगा, सोचिए, है ना। कितना आनंद होता है जब हमारे घर में कोई मेहमान, और यदि कोई मेहमान बहुत दिन के बाद आते हैं तो खुशी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जक्कई के लिए यीशु मसीह उसको बोलते, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। उस घर में क्या आया, उद्धार आया। आज यीशु मसीह हम लोग के जीवन से इतना ही प्यार करते हैं, हमारे घर में, हमारे जीवन में आकर हमें आनंद से भरना चाहते हैं। आज का एक क्वेश्चन वो पढ़ेंगे ना, निकालेंगे, मत्ती 7 अध्याय है ना, मत्ती 7 अध्याय है ना, उसका 24 से लेकर हम लोग 28 पद तक, 24 से 27 3-4 पद ही पढ़ेंगे ना। ऐसा लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ वर्षा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। ये छोटी सी घटना सब हम लोग जानते हैं ना। एक बुद्धिमान आदमी था, है ना। कितना हम लोग बुद्धिमान है, सब लोग बुद्धिमान है ना। अपना कोई मूर्ख नहीं समझते है ना, कोई समझते नहीं, लेकिन हम लोग मूर्ख वाला काम कर ही देते हैं ना। बोलते तो हम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन कभी ना कभी हम लोग मूर्ख वाला काम कर ही देते, कभी जानबूझकर या तो कभी गलती से। कभी कभी कल हम बाजार में गए थे सब्जी खरीदने, तो क्या देखे कि वहां पर गाय सब कुछ गोबर कर दिया था, है ना। गोबर कर दिया। एक आदमी लगभग 40-50 साल के होंगे, देख रहे हैं गोबर है, तो हम लोग कहीं पर गोबर रहेगा तो क्या करेंगे, साइड से चलेंगे ना। वो सोचे होंगे थोड़ा सा गोबर था, क्या स्लिप करेंगे। हम देखे, वो देख रहे, लेकिन उसी में पांव रख दिए, ऐसा स्लिप के हाथ से झूला गिर गया और गिर गए। तो हम लोग को हंसी भी लगा, दुख भी लगा कि वो आदमी हम देख रहे थे वो जानबूझकर। कभी कभी हम लोग बोलते क्या होगा, देखा जाएगा। कभी कभी हम लोग बेवकूफी वाला काम करते। लेकिन यहाँ लिखा है कि जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है, यदि हम यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते और मानते हैं, तो हमारे आपके यीशु मसीह क्या बतलाते, एक उदाहरण देते हैं। वो ऐसा बुद्धिमान है जो अपना घर कहां पर बनाया, चट्टान पर। हम लोग सब लोग घर बनाते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं, पहले जमीन देखते हैं कि कैसा जमीन है। खेत जहां दलदल पानी, वहां कोई घर बनाना चाहेगा नहीं, क्योंकि जानते हैं कि वहां पर तो घर नींव कितनों कोड़ेंगे, पानी निकलेगा, नींव कमजोर हो जाएगा और घर गिर सकता है। इसलिए हम लोग पहले क्या देखते हैं कि थोड़ा क्या है, जमीन मजबूत हो, अच्छा जगह हो, है ना। चट्टान का मतलब मजबूत, है ना। चट्टान का होता है एक मजबूत जगह, सुंदर जगह, वहां पर हम लोग घर बनाना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर जब घर बनाएंगे आंधी आएगा, तूफान आएगा, क्योंकि जाड़ा, गर्मी, बरसात सब कुछ आता है ना, सब कुछ आएगा। लेकिन क्या होगा, उसके आने से हमारे घर को नुकसान होगा नहीं होगा। लेकिन अगर मूर्ख के समान किसके लिए बताया गया है, यीशु मसीह के वचन को नहीं पढ़ते, ना तो सुनते, ना मानते, उसके लिए बताया गया है कि वो अपना क्या करते हैं, अपना घर बालू पर बनाते हैं। कहां बनाते हैं, बालू पर, जहां की क्या होगा, हवा वहां पर ही लगेगा, बाढ़ वहां पर भी पानी आएगा, आंधी तूफान वहां भी आएगा, बालू वाला घर क्या हो जाएगा, गिर जाके क्या हो जाएगा, वो सत्यानाश हो जाएगा, है ना। उस घर का
नामो निशान मिट जाएगा, वहां का सामान रखा हुआ जो कुछ है सब बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो घर कहां पर बना है? बालू पर। लेकिन आज यीशु मसीह हम लोग को बहुत अच्छा सिखाना चाहते हैं, यदि हम और आप अपने आप को कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, पहली बात आवश्यकता है कि हम लोग को यीशु मसीह के वचन को क्या करना होगा? सुनना होगा और मानना होगा, उसके अनुसार चलना होगा। एक पद, हम बाइबल का अंतिम पुस्तक क्या है? प्रकाशित वाक्य है ना, उसका पहला अध्याय, उसका 3 पद, सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे ना। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3 पद, सुनो भैया।